यहूदी इसका एहतिमाम करते हैं कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको ज़हीन बनाने की गिज़ाएं खिलाते हैं। उस माँ के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि बच्चे का ज़हन अच्छा हो, ऐसा काम लेते हैं कि बच्चा दिमागी हो। उनका एक टारगेट है कि हम बच्चा ज़हीन पैदा करेंगे और बच्चे को खूब पढ़ाएंगे, और जब बच्चा पढ़ लेगा तो नाकारा नहीं होगा, वो कामयाब होगा और वो हर जगह तरक्की करेगा। क्या हम लोग इतना जोर देते हैं? बाप इतना बड़ा कारोबार कर लिया कि उलझ गया कारोबार में। उसे ये पता नहीं बच्चा ट्यूशन गया कि नहीं, उसे मालूम नहीं बच्चा स्कूल में किस तरह पढ़ रहा है, किस किस्म के स्कूल में पढ़ रहा है। मुसलमानों ने इल्म पे ध्यान नहीं दिया। आज भी अगर हम इल्मी एतबार से देखें तो रिसर्च करने वाली कमेटियां कहती हैं, जो रिपोर्टें हमारे सामने हैं वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5वां पढ़कर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने भी नहीं जाते, और बाज बच्चे हैं जो 8वां पढ़कर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जो 10वां क्लास से 12वां क्लास से यानी आला तालीम तक पहुंचने से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। हर कौम में इतने बच्चे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ने वाले जो बच्चे हैं वो मुसलमानों के बच्चे हैं। ये कितनी खुली हकीकत है जो हमारे ज़मीर को जिंदा कर रही है। हम पढ़ाई पे ध्यान दें और तन मन धन की कुर्बानी लगा दें। आज इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में वादा करो कि किराए के मकान में रह लो मगर बच्चे को अच्छा स्कूल। क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह। अपना घर न बनाओ, वाह वाह। रहना तो ही है चंद दिन, रहना तो कौन कब्र में उठा के मकान ले जाना, रहना मकसद। क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये 50 लाख का और 70 लाख का घर न बनाओ, 50 करोड़ की औलाद बना दो। आपकी औलाद 50 करोड़ की हो, और जब दुनिया से जाने लगो और पूछा जाए तुम क्या करके आए हो या दुनिया से क्या करके जा रहे हो, तो कहो मैं कुछ करके नहीं जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह का एक वफादार सच्चा गुलाम पैदा करके जा रहा हूँ, मैं एक सच्चा सिपाही पैदा करके। क्या कह हज़रात, बहुत ही खूबसूरत आफाकी आवाज़ जनाब मोहतरम अली वारिस मसूरी शरीफ बाराबंकी की आपने समात की। मैं इसलिए बैठा हूँ कि हज़रत का हुक्म हुआ है, क्योंकि बड़े बड़ों का हुक्म कोई टाल नहीं सकता है कि नहीं दोस्तों। वक्त बहुत कम है और मेरे पीर खाने से वो आए हुए हैं हुजूर। मैं सरकार नूरुल औलिया अली रहमतुर रिदवान की गुलामी का पट्टा मेरे गले में पड़ा हुआ है और वो मेरे पीर खाने से आए हुए, इसलिए उनकी जूती भी मेरे सर का ताज है। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ हुजूर मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, ये हमारी जमात का ये वो कीमती लहजे का मालिक खतीब है जो अपनी तकरीर की कामयाबी के लिए ना तो कहकहों को फ़रोग़ देते हैं, ना लताइफ का सहारा लेते हैं, ना तो बेजा सामीन के जज्बात व एहसासात को उजागर करने के लिए फ़ुरूई गुफ्तगू का सहारा लेते हैं, बल्कि इल्मी लियाकत का गाज़ा अपने चेहरे पर मलने के बाद कुदरत की फैयाजियों ने उन्हें किस्म किस्म की सलाहियतों से नवाजा है, वो जलसों में उसका इस्तेमाल करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुने जाते हैं। आइए जितने भी लोग बैठे हुए सभी लोग अपने हाथों को उठा के नारों से इस्तकबाल कर ले दोस्तों। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला लखनऊ। दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक उम्मती को
अपने आका की बारगाह में किस अदब के साथ दुरूद पढ़ना चाहिए। आपका दिल जैसा कहता हो कि एक उम्मती को, एक गुलाम को अपने नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का अंदाज क्या होना चाहिए, उसी अंदाज से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं अपनों के बीच में अपने आका की बात करने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, वाह वाह। इस जलसे की एक खुसूसियत ये है कि इसकी निज़ामत एक कादिरुल कलाम नाजिम के जिम्मे है, यानी मौलाना जुनैद सैफी साहब, जो कादिरुल कलाम मालूम होते हैं और अल्लाह ने इन्हें गुफ्तगू पर, अशार पर कुदरत बख्शी है। ये अल्लाह का शुक्र है। इस जलसे की जो क़ियादत कर रहे हैं हमारे करम फरमा मौलाना कमाल अख्तर ओवैसी साहब, उनकी भी फिक्र अच्छी लगी। उनकी चंद बातों से मुझे एहसास हुआ कि सोच ऊंची है। बेशक, क्या क्या इस बस्ती का नाम भी गुफ्तारगंज है। क्या कहना है माशाअल्लाह। और गुफ्तार का माना तो जान ही गए होंगे, गुफ्तार बारहा आपने सुना ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस बस्ती में गुफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, यानी तकरीर ज्यादा होनी चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। बच्चों का जो जज्बा मैंने देखा, बगैर जज्बे के काम तो कुछ नहीं होता, मगर उससे ज्यादा अहम है कि जज्बे का इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है। क्या कहना, माशाअल्लाह, हक है, वाह वाह। सोया हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। नई नस्लें ही मुल्क को भी तरक्की देती हैं और कौम को भी तरक्की देती हैं। लेकिन उस वक्त जब उनके जज्बात का रुख सही हो और वो सही लाइन पर उनका इस्तेमाल हो रहा हो। हमें आपने बुलाया, हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मुकद्दस मेजबान हैं। एक मेहमान को क्या चाहिए? इज्जत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक खतीब मेहमान को खाने से ज्यादा, बैठाने से ज्यादा, हार फूल से ज्यादा, शामियाने से ज्यादा समाअत अच्छी मिलनी चाहिए। बेशक, क्या कहना, इससे बड़ी कोई जियाफत नहीं है कि बोलने वाले को समाअत अच्छी मिल जाए। अगर आप सब लोग मुझे दिल से सुन ले तो मेरा आना वसूल हो जाए। बेशक, वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। और जब तक सुनेंगे नहीं, इस्लाह हो नहीं सकती। बेशक, हक है, वाह। ये जलसे जो रोज हो रहे हैं यहाँ वहाँ, ये भी इस्लाह के लिए है, और हुजूर तशरीफ लाए तो भी इस्लाह ही के लिए है। बेशक, वाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला। इसीलिए मैंने चुनकर, मेरा मौजू कुछ और था, मगर मैं आपकी सरहद में पहुंचने से 10 कदम पहले मौलाना रफी साहब से पूछा कि क्या बोलना है, तो आपने फरमाया हजरत इस्लाह की जरूरत है, और यकीनन इस्लाह की जरूरत है। तो मैंने उसी वक्त ज़हन पे जोर दिया, तो एक आयत मिल गई, आयत इस्लाह। क्या कहना है, उस नाम ही, उस आयत ही का नाम है आयत इस्लाह। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह। इसे मुझे नहीं पढ़नी थी, ये किसी और मौके पर पढ़ते हैं, मगर जब आपने फरमाया तो हमने आयत भी पढ़ दी, आयत इस्लाह। क्या नाम है आयत? देखिए, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम। इस्लाह का लफ्ज आ गया ना। अल्लाह फरमाता है कि सारे कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई हैं। अगर कभी बिगाड़ हो दो में तो इस्लाह कर दो।
क्या कहना है, वाह। अगर कभी कोई भाई भटक रहा हो, लाइन से उतर रहा हो, पटरी से खिसक रहा हो, तो फौरन इस्लाह कर। क्या कहना है, ये अल्लाह कह रहा है। तो ये जलसे इस्लाह के लिए हो रहे हैं। अगर जलसों से इस्लाह ना हो सकी तो जलसों का मकसद खत्म हो गया। बेशक। कितनी भी अच्छी पब्लिक हो, सजावट आला दर्जे की हो, इनामात की बौछार हो, नारों की भरमार हो, चहक दमक लपक सब कुछ हो, अगर लोग सुधरे ना तो इस्लाह न हुई, जलसा बेफायदा हो गया। बेशक। जलसा बाफैज उस वक्त होता है जब झूठ बोलने वाला सच बोलने का तहैया करके उठे जलसे। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना। जब किसी का कर्जा न देने वाला सोच ले कि शौक मार देंगे, कर्जा वापस करेंगे। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईद में कपड़ा धुल के पहनेंगे, नया नहीं सिलाएंगे, अपने कर्जदार का कर्जा वापस करेंगे। अगर जलसों में ये सोच पैदा होने लगे तो धीरे धीरे मुआशरे की इस्लाह हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आप जीते जागते लोग हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। जी। इस्लाह कैसे होती है? इस्लाह में बड़ी मेहनत पड़ती है। और हजरत मौलाना जुनैद साहब, दूसरों की इस्लाह तो बहुत आसान है, अपनी खुद की इस्लाह, ये समझ लीजिए पुल सिरात पे चलना है। जी। अपनी इस्लाह करना तलवार की धार पे चलना है। कौन है, किस तरह? हम किसी को कह दे झूठ मत बोलो, एक सेकंड में हमने कह दिया, लेकिन हम खुद उस पर कायम हैं, ये बहुत जिगरी की बात है, ये बहुत गुर्दे की बात है। जी। और मैं कहता हूँ वही मुकर्रिर इस्लाह कर भी सकता है जो पहले अपनी इस्लाह कर ले। क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह वाह, हक है। अल्लाह उसी की बोली में तासीर भी डालता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसी बोली में तासीर होती है जब बोलने वाला दिल से बोले। कहा गया है ना कि जो दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, बगैर पर के उड़ जाती है, वाह, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। तो आप जरा देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुस्लिह कोई जमीन पर नहीं आया। हर नबी मुस्लिह बन के आया। आज तो हमें आपको लिख देते हैं लोग मुस्लिह कौम मिल्लत। मुस्लिह कौम मिल्लत बाद में हम हो सकते हैं जब मुस्लिह खुद हो जाएं। क्या कहना है, पहले हम अपनी इस्लाह करें तभी तो कौम की इस्लाह करेंगे। माशाअल्लाह, वाह वाह। हमारे घर में हालात खराब हो, हम खुद खराब हो, हम अपने पड़ोसियों में हालात अबतर किए बैठे, हम अपने गांव में हालात तितर बितर किए हुए हैं, और हम जहाज पे उड़ के किसी और मुल्क में जाके इस्लाह करें, हमें शर्म आनी चाहिए। इस्लाह खुद से शुरू होनी चाहिए। क्या कहना है, क्या कहना है। यही वजह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साल जिंदगी है बिल्कुल ओपन। आप देखें आका की जो 63 साल जिंदगी है उसमें 40 साल जिंदगी जो सबसे बड़ा पीरियड है, वो 40 साल आपने अपने को दिखाया, लोगों मुझे देख लो, जो मुझ में है उसी की तरफ मैं तुम्हें बुलाने वाला हूं। क्या कहना है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अगर आदमी अपने को नहीं सही कर पाया, हम आके आपसे लड़ जाएं, हम आपसे बदला लेने के लिए तुल जाएं, हम तुरशरूई से पेश आए, हम चेहरा बिगाड़ के आपसे मिले और मैक पे आके अखलाक पे गुफ्तगू करें, तो ये गुफ्तगू बेकार है, इसमें कोई दम नहीं। वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना। मेरे आका ने ये ज़हन दिया, वाह, मेरे आका ने ये सबक दिया कि इस्लाह की बात करने वाले को पहले अपनी इस्लाह करनी है। इसीलिए हुजूर ने 40 साल जिंदगी, देखिए वो तकरीर मुझे आती है जिसमें नारे लगते हैं, मैं कई तरह तकरीर कर लेता हूं, अल्लाह का शुक्र है। जी। हर किस्म की तकरीर, मगर मैं ये समझता हूं कि आपने मुझे बुलाया, खर्चा करके खाना खिलाया, इज्जत दिया, कुर्सी पे बिठाया, हार पहनाया, और मैं आपके जज्बात से खेल के चला जाऊं, ये कौन सी इंसानियत है?
मैं ऐसी गुफ्तगू करूं कि आप उठ के मुझे पैसा दें और आपका भला कुछ ना हो, से मेरा ही भला हो, तो ये तो बहुत बड़ी गलती बात है। हमारे लिए अब जरूरी होता है कि हम आपसे किराया ले चुके, हमें आपने खाना खिलाया, हमें आपने इज्जत दी, हमें आपने पानी पिलाया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका भला करें। क्या कहना है, माशाअल्लाह। अब हम आपके लिए सोचें कि आपको क्या चाहिए। तो आप सोचो क्या चाहिए। हुजूर ने 40 साल जिंदगी में क्या दिखाया। आज लोग माहौल से बिगड़ जाते हैं। माहौल चूंकि आज मुआशरा इतना बिगड़ चुका है कि अंग्रेजियत, यहूदियत, ईसाइयत, इन तहजीबों ने पंजा गाड़ दिया। हमारे शहर के नहीं, हमारे दिल में, हमारे घर में पंजा गाड़ दिया है। हर आदमी अंग्रेजी तहजीब का शिकार हो चुका है। क्या ऐसा नहीं है? आप बताइए, क्या हमारे मुल्क में कितने लोग हैं कि जो शादी ब्याह में बाकायदा दस्तरखान बिछाकर सुन्नते रसूल के मुताबिक खाना खिलाते हो? है कोई? क्या कहना है, वाह। कितने परसेंट हैं लोग? बहुत सच्ची बात। कितने परसेंट हैं कि जो शादियों में कई लाख तो खर्च कर देते हैं अंग्रेजों की तहजीब पर, मगर 200 रुपया दस्तरखान नहीं देते सुन्नते रसूल के नाम पर। गोया कि हमारे रग रग में जड़ चुकी है गैर की तहजीब। इसी गैर की तहजीब मिटाने आए थे मुस्तफा। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। तो आपने 40 साल जिंदगी दिखाई। कहा लोगों, तुम कहते हो कि हम कैसे आज के दौर में हजरत ये इतनी पुरानी बात आप बता रहे हैं कि हम दस्तरखान बिछाएं, लोग बैठ कर खाएं। क्या कहेगी दुनिया कि तू प्रधान है, तू इतना बड़ा डॉक्टर है, तू इतना बड़ा जमींदार है, तू इतना बड़ा ताजिर है। अरे तुझे तो बहुत अच्छा हॉल बुक करना चाहिए था और बहुत आला दर्जे का सोफा और आला दर्जे की कुर्सियां होनी चाहिए। लोग अपने मनमानी जो चाहते टहल टहल के खाते, घूम घूम के खाते। ये दौर चाह रहा है और मौलाना साहब कह रहे कि फर्श पे चटाई बिछाकर दस्तरखान दे दो। मैं कहता हूं लोगों, ये कहां आपकी सोच जा रही है? ये सोच आपकी कहां जा रही? आप इस मुल्क की गलत तहजीब के शिकार हो। मेरे नबी ने ये सबक दिया कि देखो, मैं जब आ रहा हूं तो मुल्क का हाल क्या। हुजूर जिस जमाने में तशरीफ लाए, झूठ का माहौल था। मैं कोई सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं था उस जमाने में। हर आदमी झूठा, हर आदमी झूठा। बाप बेटे से झूठ बोले, बेटा बाप से झूठ बोले, शौहर बीवी से झूठ बोले, बीवी शौहर से झूठ बोले। मगर हुजूर ने वो सच्चाई दिखाई। हुजूर ने उस गंदे मुआशरे में रहकर वो सच्चाई दिखाई कि अरब के वही बड़े बड़े झूठे मुस्तफा को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, सादिको अमीन कह के पुकारने लगे। जिधर भी मुस्तफा जाते वो देखो सादिक जा रहा है, वो सच्चा जा रहा है, वो सच्चाइयों का पैगाम देने वाला जा रहा है। क्या कहना है, वाह माशाअल्लाह, वाह। तो अगर हुजूर कुल झूठे हैं, कुल झूठे हैं और हुजूर तने तनहा सच्चे हैं, तो क्या आप ये अज़्म नहीं कर सकते हैं कि होगी दुनिया अंग्रेजी तहजीब और ईसाई तहजीब और यहूदी तहजीब में अपनी लड़की की शादी करती होगी? दुनिया करने दो। ये शादी अंग्रेजों की सुन्नत नहीं है, ये शादी मुस्तफा की सुन्नत है। हम शादी करेंगे तो सुन्नत मुस्तफा के आईने में करेंगे। क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह वाह। आप करना तो चाहो और एक बंदा कर ले हजरत, तो 100 शहीदों का सवाब पाएगा इस जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। आप ये आज़्म कर लो कि नहीं, मेरे असर से जो शादियां होगी दस्तरखान लगेंगे, लोग बैठ के खाना खाएंगे। आज हम हैं मुसलमान, मगर उसके बावजूद मुसलमान को सबसे आगे होना चाहिए था। किस लिए? एक तो आप ही तन्हा हो जो अल्लाह वाले हो, आप ही का मजहब है, आप सच हो।
लेकिन और उसके बावजूद आप कसरत में भी हो। पूरी दुनिया की आबादी का अगर हिस्सा देखा जाए तो चौथाई हिस्सा यानी 25% मुसलमान हैं। 25%। ये बहुत कीमती बात बता रहा हूं। नारा एक न लगे, कम टाइम मेरे पास कम है, सिर्फ सुन ले और सिर्फ सुन न ले, जरा हिम्मत करें कि किसी पर अमल भी कर ले। क्या कहना है? माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुसलमान 25% है और यहूदी कितना है? 2%। अल्लाह समझ, यानी पूरी दुनिया के अंदर यहूदी की तादाद 2% और मुसलमान की तादाद 25%। लेकिन सच्चाई से बताना, दुनियावी एतबार से यहूदी आगे है कि मुसलमान आगे है? बोलिए जी। वो तो अमेरिका को नचा रहा है, वो तो बर्तानिया को नचा रहा है, वो तो सऊदी अरब में राज कर रहा है। मेन चीजें सब यहूदी के पास है। आप बर्तानिया के, यूरोप के इलाकों में देखिए कि जो मेन चीजें हैं, मसलन मीडिया, ये मीडिया जो होती है वो बड़ा अहम जरिया है। मीडिया उनके पास, बैंक का सारा निजाम यहूदी के पास, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकान और उसके मैनेजरान यहूदी। ये क्या वजह है यार? आप लखनऊ से फैजाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर और ये तमाम इलाकों पे सड़कों पे जाइए, जो ढाबे मिलेंगे या जो कपड़े की दुकानें मिलेंगी, उन दुकानों में अगर 12 साल, 13 साल और 10 साल का बच्चा बजाय इसके कि वो कुरान सीखे, वो तालीम सीखे, अगर वो अपनी इस नन्ही उम्र को झाड़ू लगाने में, बर्तन धोने में और कपड़ा काटने में और खाना पहुंचाने में अपनी उम्र को लगा रहा होगा, उन बच्चों में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमान बच्चों की होगी। ये कमी है कि नहीं? तो जब आपके नबी ने इल्म को फरोग दिया और हुजूर की हम उम्मत होकर इल्म से रिश्ता तोड़ ले, तो हम तरक्की हरगिज नहीं कर सकते। ये जलसा क्या, इससे 50 गुना बड़ा जलसा कर लो, हर दिन जलसा हो, लेकिन तालीम में अगर तुमने दिलचस्पी नहीं लिया तो ये जलसे तुम्हें तरक्की तक पहुंचा ही नहीं सकते। हक है। ये जलसे तो जगाने के लिए होते हैं, जी जी। ये तो हरारत पैदा करने के लिए होते हैं। अमल करना है आपको इल्म के एतबार से। हजरत एक इंटरव्यू में एक यहूदी से पूछा गया जी कि ये बताओ, तुम इतने कम हो और दुनिया पे राज कैसे कर रहे हो? तो उसने कहा, ये मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, ये सब मैंने मुसलमानों के नबी से सीखा है। क्या कहना है? माशाअल्लाह। कैसे सीखा है भाई? तो उसने कहा कि मैंने मुसलमानों के पैगंबर की जिंदगी पढ़ी, हम यहूदियों ने, और ये देखा कि वो अरब में पैदा हुए, सारा इलाका दुश्मन, गरीब खानदान, यतीम खुद, मगर उसके बावजूद उन्होंने चंद साला जिंदगी में अपना मजहब इतने कट्टर लोगों के बीच रहकर कैसे फरोग दे दिया और उनका मजहब पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया। क्या कहना है? तो हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि उन्होंने अपनाया क्या, किस चीज पे जोर दिया, जिसकी बुनियाद पर 23 साल के अंदर उनका मजहब पूरी दुनिया में पहुंच गया। तो कहता है कि हम लोगों ने देखा कि मुसलमानों के पैगंबर ने इल्म पर बड़ा जोर दिया। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मुसलमानों के पैगंबर ने इल्म पर जोर दिया। कैसे जोर दिया? तो कहा, क्या नहीं देखते हो कि जब बद्र की जंग हुई और 70 लोग दुश्मनों में से मार दिए गए और 70 लोग पकड़े गए जो कैदी थे। कैदियों को क्या देना था? फिदिया, यानी माल देकर छुटकारा हासिल करें। ये उन पर लाजिम था, कैदियों पर। वो कैदी कौन थे? ये वो कैदी थे जिन्होंने हुजूर के रास्ते में कांटा डाला था, पत्थर बरसाया था, मजनू दीवाना का था, वो दुश्मन आज पकड़े गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई इनसे फिदिया मांगा जाए। तो कुछ लोगों ने तो फिदिया दे दिया, जान छुड़ा ली, चले गए। कुछ लोग अड़ गए, कहने लगे कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिदिया नहीं दे सकता। अब सुनिए, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके खानदान के लोगों के पास तो पैसा था।
वो पैसा देकर किसी का भतीजा था, किसी का भांजा था, उनके लोग छोड़ा ले जाते। अगर हुजूर अड़ जाते कि नहीं पैसा लेना है, तो यहूदी कहता है कि भाई उस वक्त तो मुसलमानों को पैसे की सख्त जरूरत थी, क्योंकि आयशा कहती हैं कि वो जमाना इतना खतरनाक था कि मेरे घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। 3 दिन तक हुजूर के घर में चिराग नहीं जलता, लोग जमजम पी के रहते और लोग खजूरें खा के रहते थे। बड़ा सख्त दौर था। इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, इस्लाम को दिरहम और दीनार की जरूरत थी, मगर हुजूर को देखो ऐसे मौके पर जबकि सख्त जरूरत पैसे की है, मगर हुजूर क्या कहते हैं, मुसलमान ये साहब सुनो, जो पैसा नहीं दे सकते उनको जरा बुलाओ मेरे पास। आए कुछ लोग, मेरे आका ने फरमाया अच्छा तुम पैसे नहीं दे सकते, ये बताओ तुम पढ़ना जानते हो, क्या लिखना जानते हो? तो उन लोगों ने कहा बेशक हम लोग पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं। क्या कहना? तो मेरे आका ने कहा कोई बात नहीं, मेरे सहाबियों में से 10 मेरे सहाबा के बच्चों में 10 बच्चों को एक आदमी 10 बच्चों को लिखना सिखा दे, पढ़ना सिखा दे, तो मैं उससे दिरहम नहीं लूंगा, दीनार नहीं लूंगा, उसको मैं माफ कर दूंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो यहूदी कहता है ये काम की चीज है। यहूदी कहता है देखो पैसे की जरूरत थी, घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, सहाबा पेट में पत्थर बांध रहे थे, उनके बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे, रातों में नींद नहीं आ रही थी, दिरहम और दीनार लेना चाहिए नबी को, मगर नबी ने पैसे पर जोर नहीं दिया बल्कि लिखने और पढ़ने पर जोर दिया। कहा बच्चों को लिखा दो, बच्चों को पढ़ा दो। तो यहूदी कहता है हम लोगों ने सबक सीख लिया कि दिरहम की जब सख्त जरूरत हो उस वक्त भी इल्म आगे है, तो हम हर जमाने में इल्म को आगे करेंगे, हर जमाने में इल्म को आगे करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। तो कहते हैं हम लोगों ने वहीं से कोड कर लिया कि हमारा बच्चा तौरात सीखेगा। क्या कहना है? हमारा बच्चा हर बच्चा पहले तौरात पढ़ेगा। यहूदी इसका एहतिमाम करते हैं कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको ज़हीन बनाने की गिज़ाएं खिलाते हैं, उस माँ के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि बच्चे का ज़हन अच्छा हो, ऐसा काम लेते हैं कि बच्चा दिमागी हो। उनका एक टारगेट है कि हम बच्चा ज़हीन पैदा करेंगे और बच्चे को खूब पढ़ाएंगे, और जब बच्चा पढ़ लेगा तो नाकारा नहीं होगा, वो कामयाब होगा और वो हर जगह तरक्की करेगा। क्या हम लोग इतना जोर देते हैं? बाप इतना बड़ा कारोबार कर लिया कि उलझ गया कारोबार में, उसे ये पता नहीं बच्चा ट्यूशन गया कि नहीं, उसे मालूम नहीं बच्चा स्कूल में किस तरह पढ़ रहा है, किस किस्म के स्कूल में पढ़ रहा है। मुसलमानों ने इल्म पे ध्यान नहीं दिया। आज भी अगर हम इल्मी एतबार से देखें तो रिसर्च करने वाली कमेटियां कहती हैं, जो रिपोर्टें हमारे सामने हैं वो ये हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5वां पढ़कर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने भी नहीं जाते, और बाज बच्चे हैं जो 8वां पढ़कर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जो 10वां क्लास से 12वां क्लास से यानी आला तालीम तक पहुंचने से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। हर कौम में इतने बच्चे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ने वाले जो बच्चे हैं वो मुसलमानों के बच्चे हैं। ये कितनी खुली हकीकत है जो हमारे ज़मीर को जिंदा कर रही है। हम पढ़ाई पे ध्यान दें और तन मन धन की कुर्बानी लगा दें। आज इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में वादा करो कि किराए के मकान में रह लो मगर बच्चे को अच्छा स्कूल। क्या कहना है? माशाअल्लाह, वाह। अपना घर न बनाओ, वाह वाह। रहना तो ही है, चंद दिन रहना, तो कौन कब्र में उठा के मकान ले जाना, रहना मकसद। क्या कहना है? माशाअल्लाह, वाह वाह। ये 50 लाख का और 70 लाख का घर न बनाओ, 50 करोड़ की औलाद बना दो। आपकी औलाद 50 करोड़ की हो, और जब दुनिया से जाने लगो और पूछा जाए तुम क्या करके आए हो या दुनिया से क्या करके जा रहे हो,
तो कहो मैं कुछ करके नहीं जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह का एक वफादार सच्चा गुलाम पैदा करके जा रहा हूँ, मैं एक सच्चा सिपाही पैदा करके। क्या कहना, वाह माशाअल्लाह, वाह। तुम्हारे मकान दिन ब दिन पुराने होते जाएंगे, मकान की कीमत नहीं है, औलाद की कीमत है। औलाद को इतना स्ट्रांग कर दो। अहले बरकात जो सादात हैं वो नारा लगाते हैं ना कि आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, बल्कि अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि एक टाइम खाओ बच्चों को पढ़ाओ। क्या कहना, माशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाओ, बहुत अच्छा। ये हुजूर ने सबसे पहले। अच्छा यहां से भी सबक लो, जवान समझ रहे ना मेरी बात। ऐसा तो नहीं कि खुश्क बातें कर रहा हूं, मेरे पास वो तर बातें हैं जिस पे नारे लगते हैं, मगर मेरा दर्द है कुछ कि जिंदगी एक बार मिली है भाई, बार बार तो मैं पैदा नहीं होऊंगा, और जो मेरा आज का दिन निकल गया वो दोबारा मुझे मिलेगा नहीं। आज अगर मैं जज्बात से खेल के चला जाऊं तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन अगर 5 लोगों ने भी मुझे कबूल कर लिया तो शायद मैं उनकी वजह से बख्श दिया जाऊं। क्या कहना, माशाअल्लाह। आज का आपका दिन जो निकल गया हूँ हल्ला में, ये दोबारा आप अरबों खरबों लगा के ये दिन वापस नहीं ला सकते, और वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। हम आखिरी उम्मत है, चरागे शहरी की तरह है, किस टाइम बुझ जाए कोई ठिकाना नहीं। हर दिन की एक कीमत है अपनी जगह। आप देखो जिस मुआशरे में हुजूर तशरीफ लाए क्या क्या गंदगी थी। सबसे बड़ी गंदगी ये थी कि लोग अपनी जिंदा बच्चियों को गाड़ देते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये वाकया है। लोग अपनी बच्चियों को गाड़ते थे। अब आप सोचो कि उनका दिल कितना गंदा था जो अपनी सगी औलाद को गाड़ देते थे जमीन में जिंदा। आप किसी दूसरी औलाद को गाड़ पाएंगे आज? मैं समझता हूं यहाँ जितने हमारे भाई हैं, अगर एक मुर्गी को कह दिया जाए जिंदा गाड़ दो, काट दो, तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। जी शरीयत ने इजाजत दी है, हम ज़बह तो कर सकते हैं, मगर एक मुर्गी को हम कब्र में यूं ही बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल में इंसानियत वाला दिल है, दर्द वाला दिल है। हम एक मुर्गी के बच्चे को चाहे कि कब्र खोद के ऊपर से मिट्टी डाल दे तो दिल हमारा नहीं कर पाएगा। अरे कुर्बानी की इजाजत है, मगर कुर्बानी होती तो हमारी माँ बहनें वहां खड़ी नहीं हो पाती। इतना दर्द है उनके दिल में, इंसान यानी जान की कदर है। तो एक जानवर की जब हमें इतनी कदर है तो अपने लाल, अपनी औलाद की कितनी कदर होगी। मगर वो मक्का के दरिंदे कि देखने में इंसान थे मगर कितने बड़े हैवान थे वो। उनको हैवान भी ना कहा जाए, शैतान कहा जाए, क्योंकि हैवान को भी बच्चे से प्यार। बाज हैवानों के बच्चे मर जाते हैं, उसके बावजूद वो सीने से लगाए रहते हैं। तो वो हैवान भी नहीं थे, वो शैतान थे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देख रहे हैं, अब जब कुरान उतरा तो कुरान किस लिए आया? उन्हीं दरिंदों की इस्लाह के लिए। और वो दरिंदे कर क्या रहे थे? बच्चियों को गाड़ रहे थे, शराब पी रहे थे, बात बात में जान मार दे रहे थे, कत्ल कर रहे थे, और सूद खा रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, झूठ बोल रहे थे, बल्कि माँ बेटियों के साथ जिना तक हो रहा था। ऐसी गंदी कौम की इस्लाह के लिए जब कुरान उतरा तो कुरान की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? बच्चियों को मत गाड़ो, यहीं से कुरान शुरू हो जाता। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो बच्चियों को मत गाड़ो, या ये आयत आनी चाहिए, ऐ लोगो जिना मत करो, ऐ लोगो कत्ल मत करो, ऐ लोगो चोरी मत करो, ऐ लोगो माँ के साथ मुंह काला मत करो। यही चीज तो शुरू होना चाहिए। मगर देखो सारे हुफाज कुर्रा जानते हैं कि जब कुरान की शुरुआत हुई उन शैतानों के लिए, तो उन शैतानों से ये नहीं कहा गया कि तुम शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, खयानत मत करो, कत्ल मत करो, जिना मत करो। ये नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया इक़रा, पढ़ना शुरू करो। क्या कहना? पहले पढ़ना शुरू करो, पहले पढ़ना शुरू करो। गोया कुरान ने मिजाज दे दिया, अल्लाह की हिकमत ने बता दिया कि जब मुआशरा गंदगियों में डूब जाए तो
उसकी इस्लाह की पहली हालत यह है कि उसे इल्म दिया जाए, उसे इल्म की रोशनी दी जाए। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह। वहीं से हमें सबक मिला कि जब तरह तरह की बुराइयां हमारे मुआशरे में आ जाए, आज इतनी बुराइयां हैं कि समंदर जैसी बुराई है, इंसान तिनके की तरह उसी में बहता चला जा रहा है, एक दूसरे की तकलीद में। हर आदमी का दर्द है कि भाई जलसे में अच्छी बात होनी चाहिए, मगर नहीं हो पा रहा। जलसे दिन ब दिन बदुनवानी के शिकार होते चले जा रहे। हर आदमी चाहता है कि मेरे गांव का मकतब अच्छा चले, मगर मकतब टूटते हुए चले जा रहे। हर आदमी चाहता है कि मस्जिदें भर जाए और इमाम शानदार खिताब करे, मगर मेयार दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। क्यों? आज एक बुराई नहीं है, हजारों बुराई है, मगर मैं आपको बताऊं, अगर सारी बुराइयों के लिए एंटीबायोटिक, जैसे यूं समझो आपके बदन में दर्द हो, चक्कर आता हो, खाना ना हजम होता हो, पेट खराब हो, नींद ना आती हो, पलटी पलटी मतली मतली जैसी लगती हो, तो किसी काबिल डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे कि डॉक्टर साहब ये भी है वो भी है, घुटने में दर्द है, नींद नहीं आती, चक्कर आता, कमजोरी होती है, खाना नहीं हजम होता है, पलटी लगती है, अजीब सा लगता है, तो वो हर चीज की गोली अलग अलग नहीं देगा, क्योंकि वो फिजिशियन है, वो काबिल है, वो डिग्री वाला है, MBBS है। लेकिन किसी झोला छाप के पास जाओगे तो पूछेगा और क्या होता है, अच्छा तो एक दवा उसकी भी लिख दिया, और क्या होता है, एक दवा इसकी भी लिख दिया, दर्द की अलग लिखा, बुखार की अलग लिखा, चक्कर की अलग लिखा, ताकत की अलग लिखा, नींद की अलग लिखा। तो ये अनाड़ी है कि आपको इतनी गोली भर दिया कि अब वो सारी गोलियां मिलकर एक 50 मर्ज और बनाएंगे। लेकिन जो काबिल डॉक्टर होगा, जो मुखलिस होगा आपके लिए, वो सोचेगा कौन ऐसा एंटीबायोटिक लिख दूं कि जिससे तमाम बीमारियों पर इकट्ठा गिरफ्त हो जाए और ये इंसान का मर्ज हमारे कब्जे में आ जाए, और कौन ऐसी चीज दूं कि जिसकी वजह से ये मर्ज सब फैले, तो उसके लिए एक बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा लिखेगा। इसी तरीके से आज हमारा जवान बाल अच्छा नहीं रखाता, दाढ़ी नहीं लगाता रखाता, कपड़ा इस्लामी नहीं पहनता, झूठ बोलता, हु हल्ला करता, दूसरों को टेंशन देता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, नमाज पढ़ने नहीं जाता, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, फजूल खर्ची करता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, शादी ब्याह में हुल्लड़ मचाए, बारात में जाए तो हुल्लड़ मचाए, जलसे में जाए तो हुल्लड़ मचाए, वो जुलूस निकाले तो हुल्लड़ मचाए। इन बुराइयों का क्या इलाज है? इन बुराइयों का ये इलाज नहीं है कि एक मुकर्रिर आए तो फर्मा बरदारी पे तकरीर करे, एक मुकर्रिर आए तो सच्चाई पे तकरीर करे, नहीं, एक ही मुकर्रिर इन बच्चों को इल्मे दीन से जोड़ दे, इनको इल्म बता दे, इल्म आ जाएगा तो हर बुराई खत्म हो जाएगी। वाह, क्या कहना, अल्लाह अकबर। अपने हाथों को डाल जवाब दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे बड़ी इस्लाह तालीम है। क्या कहना, माशाअल्लाह। जिस महल्ले में तालीम याफ्ता लोग ज्यादा होते हैं, उस महल्ले में सफाई भी होती है, झगड़ा भी कम होता है। अच्छा ये बताओ, शहरों में झगड़े ज्यादा होते हैं कि देहातों में? देहात में ज्यादा। पहले तो हर वक्त झगड़ा होता था जब हम लोग छोटे थे। हमारी पुरानी माएं बहनें झगड़े का मिजाज लेके निकलती ही थी बाहर। क्यों? उस वक्त जिहालत ज्यादा थी। जी जी जी। तो जिहालत आप जितना पीछे जाओगे जिहालत ज्यादा मिलेगी। अब दुनिया आगे जा रही है, मोबाइल वगैरह से बड़ा फर्क आया है और लोगों की आंखें खुल गई हैं अब झगड़े कर। तो इस तरीके से सर्वे करने वाले कहते हैं कि हमें उन बस्तियों में झगड़ा ज्यादा दिखा जिन बस्तियों में इल्म कम था। जी जी। और वही गंदगी नजर आई। खाली घर शैतान का घर होता है,
जो बच्चे खाली होते हैं, काम नहीं होता है, वही तो लूडो खेलते हैं बैठकर, वही तो ताश की पत्तियां उठाते हैं, वही तो एक दिन शराबी बनते हैं, वही तो रिश्वत वाला काम करते हैं, वही अपनी बीवियों को तलाक देते हैं और वही अपनी माँ और अपने बाप की गुस्ताखी करते हैं। कुछ ना करो, उस बच्चे को तालीम याफ्ता बना दो, उसकी फिक्र बुलंद हो जाए, उसकी सोच ऊंची हो जाए, तो सारी बुराइयों से वो खुद निपटेगा और हर बुराई से निकल कर वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक नियत कर ले, ये हुजूर का 1500 साला जश्न विलादत है। क्या कहना, माशाअल्लाह, अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना है। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह। और उसके लिए शुरुआत वही इल्म है। ओढ़ना बिछौना बना लो इल्म को, हर जगह इल्म को। और दोस्तों, एक ही दिन उस औलाद के लिए आप 10 लाख खर्च कर देते हो शादी में, अब पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपया पढ़ाई पे नहीं खर्च करना चाहते, वो भी कुरान जैसी तालीम पर, जिस किताब का दुनिया में कोई जवाब नहीं, जिसका लोहा हर मजहब ने माना है। आज यहूदी भी ये नहीं कहता कि तौरात अफजल है, वो भी मानता है कि कुरान अफजल है। कोई कह ही नहीं सकता कि कुरान से बेहतर कोई किताब आई। लेकिन क्या कुरान पढ़ने के लिए हम खर्च कर पाते हैं? उसी औलाद के लिए नहीं खर्च करते जिसके लिए हम 15 लाख शादी में खर्च करेंगे। और वो जो 15 लाख उसके लिए खर्च करोगे, अलावा इसके कि आपके पास वीडियो बन गई, एक रिकॉर्ड हो गया कि देखिए बारात ऐसी थी, स्टेज ऐसा था और शान ऐसी थी, खाना ऐसा खिला, इसके सिवा आपने पाया क्या उसमें? और जिन लोगों ने देखा उनको क्या मिला? जिन लोगों ने एक टाइम खा के खत्म कर दिया उनको क्या मिला? 15 लाख रुपया चला गया एक औलाद की शादी में। गुनाह अलग मोल लिया, न तुमको कुछ मिला, न औलाद को मिला, न कौम को मिला, न मिल्लत को मिला। वही 15 लाख अगर उसकी तालीम पे खर्च करते तो वो अपनी कौम का एक बेहतरीन रहनुमा बन जाता, अपनी कौम का बेहतरीन रहबर बन जाता और वो इल्म का एक मरकज बन जाता। तो पैसा ना बचाओ, सारा पैसा बच्चे की तालीम पे लगा था, दीन की भी तालीम और दुनिया की भी तालीम। उस यहूदी से पूछा गया, ये बता कि तूने इतनी बड़ी तरक्की किया, तो उसने कहा कि बस हम लोग बैलेंस ज्यादा नहीं करते, हमारा बैंक बैलेंस हमारी औलाद होती है। क्या कहना, हम पूरा पैसा अपनी औलाद की सेहत पर और उनकी तालीम पर सब लगा देते हैं और आखिर में देखते हैं कि हर बाप से अच्छा उसका बेटा बन के निकलता है, हर बाप से अच्छा उसका बेटा बन के निकलता है। तो ये यहूदी ने सीख लिया, मुसलमान क्यों नहीं सीखता? क्या आप लोग वादा करते हो इंशाअल्लाह अपनी औलाद को? औलाद के बारे में बापों से पूछा भी जाएगा। और कुछ लोग खुश हैं कि भाई ये औलाद हमारी इज्जत नहीं करती, इस अहमक के लिए बताइए, मैं 10 साल बाहर रहा इसके लिए, मैं रात जागता हूं इसके लिए, मैं इतना कमाता हूं, मैंने बचपन में इतनी मेहनत की इसके लिए। कहां भी है उसके लिए मेहनत किया? अगर उसके लिए आप मेहनत करें तो उससे कोई वफादार न बने। आप उसकी तालीम पर इतनी मेहनत करके देखो जितना दुनिया जमा करने के लिए आप मेहनत करते हो। क्या मेहनत करना है? उसके लिए खुद भी थोड़ी सी मेहनत होगी। जैसे आका ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाह इदा बलगू सबआ वदरिबूहुम इदा बलगू अशरा। ये हुजूर का फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे या बच्चियां 7 साल की हो जाएं, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म देना शुरू कर दो। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 साल का। अब जितने लोग बैठे हैं आज इस पर नियत कर ले इस मिलादे मुस्तफा से, सुभान अल्लाह, कि हर बाप उसके मातहत में जो भी 7 साल का हो गया तो वो नमाज का हुक्म जरूर दे। अच्छा, नमाज का हुक्म देंगे तो पहले पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो आका की जरा हिकमत देखो,
कहते हैं औलाद को हुक्म दो, मतलब क्या है, पहले तुम नमाजी बन जाओ। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह। जैसे अभी मैं नाजिम साहब से कहूं कि हजरत जो शायर आ रहे हैं अली वारिस साहब, इनको कह दीजिए थोड़ा कम टाइम ले, तो मतलब क्या निकला कि हजरत आप भी कम टाइम ले, वही तो माना निकला। जब हम इनसे कहलवा रहे हैं कि उनको कहिए कम टाइम ले, तो गोया हमने ऑलरेडी इनको पहले कह दिया कि आप कम टाइम ले। जी। तो जब हुजूर कह रहे हैं अपनी औलाद को हुक्म दो, औलाद को हुक्म दो, तो गोया पैगंबर ये कह रहे हैं पहले तो नमाजी खुद बन जा और बनने के बाद अपनी औलाद को हुक्म दे। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब 10 साल के हो जाए और न जाए मस्जिद, तो हल्की फुल्की मार लगा के ले जाओ, कभी डांट दो, कभी थप्पड़ मार दो, कभी एक डंडा मार दो, यानी मार के ले जाओ। अगर हर बाप इसी पे अमल कर ले तो क्या किसी कस्बे में कोई मुसलमान बेनमाजी रहे? नहीं रहेगा ना। अरे इस्लाह यही तो है, इस्लाह यही है कि हर आदमी नमाजी हो जाए। मैंने पुरानी तारीख पढ़ी, हुजूर के जमाने में जो कलमा पढ़ लेता वो 5 वक्ता नमाजी बन जाता फौरन। उस जमाने में ऐसा था ही नहीं कि मुफ्ती साहब पढ़े, हाजी साहब पढ़े, इमाम साहब पढ़े, मकतबो मदरसा में पढ़ाने वाले मौलवी साहब पढ़े, ये नहीं था, बल्कि जो मुसलमान हो वो नमाज पढ़े। आज तो बट गया, जो इमामत करता है वो 2 दिन न पहुंचे तो उसकी नौकरी पे बनाएगी, भाई इमाम साहब नमाज नहीं पढ़ते, और ये कह कौन रहा है जो हफ्ता भर नहीं पढ़ रहा। तो भाई नमाज पढ़ना तो मुसलमान की ड्यूटी है, इमाम की ड्यूटी नहीं है। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह। नमाज पढ़ना हर मुसलमान की ड्यूटी है। हुजूर के जमाने में जो मुसलमान होता वो नमाजी होता। आज एक अजब मुआशरा बन गया है कि अगर मगरिब के वक्त मुफ्ती साहब पान की दुकान पे खड़े हैं तो वो लोग कहेंगे कि देखो पान खा रहे हैं, अजान हो रही है, जो खुद नहीं गए हैं मस्जिद। आका ने हमें ये पहले दिया कि पहले अपने को देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो। तो हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जो 7 साल के हो, और मार के पढ़ाओ जब वो 10 साल के हो जाए। अगर इतने लोग इसी पर सिर्फ अमल कर ले, जलसा खत्म हो जाए, तो ये 50 जलसों के बराबर है। बेशक, हर आदमी सिर्फ अपनी औलाद को नमाजी बना दे और उससे पहले खुद नमाजी हो जाए, इतनी बड़ी इस्लाह है। वाह। और नमाजी जब बंदा होगा तो नमाज एक ऐसी एंटीबायोटिक कुरानी शरई दवा है। वाह कि अल्लाह ने फरमाया कि ये नमाज अपने अंदर कुछ ऐसी जादुई ताकत रखती है कि तू नमाज पढ़ तो हर बुराई से बच जाएगा। है ना कुरान में नमाजी। अच्छा, आज भी कौम ये समझती है कि जो नमाजी होगा वो सच्चा होगा। अभी 1 हफ्ता पहले मैं छत्तीसगढ़ एरिया में मेरे प्रोग्राम लगे थे, मुझे जो छोड़ने आए एयरपोर्ट पर तो वो अच्छे पढ़े लिखे थे और किसी सर्विस में थे, नौकरी पर थे वो। तो वो कहने लगे मुफ्ती साहब एक मसला है। मैंने कहा क्या मसला है? तो वो कहते हैं कि क्या बताएं, एक आदमी है जो बहुत पक्के नमाजी हैं, मगर वो मेरा कर्जा है दे नहीं रहे हैं। मैं बड़े हैरत में हूँ कि पक्के नमाजी हो के कर्जा नहीं दे रहे हैं। तो हमें वहां से ये सबक मिला कि आज भी लोगों का मिजाज है ये कि जो नमाजी होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो नमाजी होगा वो खयानत नहीं करेगा, जो नमाजी होगा वो बदनिगाही नहीं करेगा, जो नमाजी होगा वो ताश नहीं खेलेगा, जो नमाजी होगा वो रिश्वत नहीं लेगा, जो नमाजी होगा वो सूद नहीं खाएगा। अब ये कुछ लोग जो करते हैं उसकी वजह ये है कि नमाज की तरह वो नमाज नहीं पढ़ते। क्या कहना? या तो उनकी तहारत सही नहीं है, या तो उनकी तिलावत सही नहीं है, या तो उनका वाजिबो फर्ज नहीं अदा होता, हो ही नहीं सकता। जो पक्का नमाजी हो और मकबूल नमाज पढ़ता हो, शरीयत की रोशनी में नमाज पढ़ता हो, सजदे अच्छा करता हो, तो नमाज में ये पावर है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज
उसके पैरों की जंजीर बन जाती है। वो सूद से भी रोक देती है, वो झूठ से भी रोक देती है, वो जिना से भी रोक देती है, वो शराब से भी रोक देती है, वो नाफरमानी से भी रोक देती है, वो हसद और जलन से भी रोक देती है, वो कीना और बुग़्ज़ से भी रोक देती है। एक इंसान को खूबियों का पैकर बना देती है नमाज। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना। उस यहूदी से पूछा गया, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, उस यहूदी से पूछा गया कि दूसरी चीज क्या है जो तुमने अपनाई? तो उसने कहा कि हम लोगों ने इनके नबी की जिंदगी को पढ़ा। भाई नारा इसलिए नहीं लगेगा कि मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूं, जी 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 जी, और मैं अपने लिए जो हुजूर फरमाते हैं पक्का मुसलमान वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वही गैर के लिए पसंद करे। तो मैं जब आ रहा था तो मैंने ये पसंद किया कि मेरे लिए नारा न लगे, लग गया था। तो मैंने अपने लिए ये पसंद किया, इसलिए जाकिर इस्माइली के लिए पसंद कर रहा हूँ कि नारा न लगे। नारा लगे तो हुजूर का नारा। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह। अगर जिक्रे रसूल रोककर हमारा नारा लगा तो कौन सा चेहरा हम रसूलुल्लाह को देखें? क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। लगाने वाले लगा दे मगर हमें लगवाने की ख्वाहिश नहीं होनी। क्या कहना है, वाह वाह, भाई जिक्र रोके ये तो दूसरों का सेवा है, वाह 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 वाह। अपना नारा लगवाना ये जिक्रे रसूल रोकना हुआ। क्या कहना है। 2 मिनट सही हुजूर की नात बंद हो गई भाई तुम्हारे लिए। जी जी, 5 मिनट के लिए हुजूर का तज़किरा रुक गया तुम्हारे लिए। जिस तज़किरे को सुनने के लिए गुफ्तारगंज के मुसलमान नहीं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि जैसे बरसात में पानी के कतरे उतरते हैं, ऐसे रहमत के फरिश्ते नाते नबी सुनने के लिए। वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत मेरे भाइयों, कभी भी किसी मेहमान को लाओ तो नारा लगाते यहाँ न लाओ। क्या कहना है, वाह वाह। और मुझे मेहमानों से भी गुजारिश है कि तुम हुजूर का नारा पसंद करो, दुनिया में तुम्हारे नारे होंगे। क्या कहना, तुम अपना नारा ना पसंद करो, हुजूर का नारा पसंद करो। वाह वाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह। तो उस यहूदी से पूछा गया दूसरी ट्रिक तूने क्या सीखी नबी से? तो उसने कहा कि देखिए इल्म हो और दौलत ना हो तो दुनिया में इज्जत पाने के लिए दौलत भी जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इनके नबी ने किस तरह दौलत कमाई? तो कहते हैं कि इनके पैगंबर ने तिजारत को अपनाया, नौकरी को तरजीह नहीं दिया। इनके नबी ने तिजारत किया। ये बताओ हुजूर का पेशा क्या था? तिजारत था। 12 साल की उम्र से 40 साल तक हुजूर ने सिर्फ तिजारत की है। हुजूर ने तिजारत की है। ये पैगाम दे के गए हैं कि मुसलमानों, तुम अगर कयामत तक डेवलप कर सकते हो तो नौकरी से नहीं, तुम तिजारत से आगे बढ़ सकते हो। और आज भी जिन इलाकों में तिजारत है वहां के मुसलमान खुशहाल हैं। जहां तिजारत है, अपने बच्चों को तिजारत सिखाओ। ये कोई जरूरी नहीं कि आलिम है तो तिजारत ना करे, शायर है तो तिजारत ना करे, इमाम है तो तिजारत ना करे। अरे तुम कितने बड़े इमाम हो? क्या इमाम आजम से बड़े इमाम हो? मेरे इमाम आजम ने तिजारत किया है और तिजारत से अपनी मजहब फैला दिया पूरी दुनिया। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। 4 बड़े इमाम हैं, वाह वाह वाह। 4 बड़े इमाम हैं। उन चारों बड़ों इमामों में सबसे बड़ा मसलक इमाम आजम का, बेशक, यानी उनका दायरा सबसे ज्यादा है। हनफी ज्यादा है दुनिया में। तो ये एक सवाल हुआ एक बार कि हनफी ज्यादा क्यों है? तो इसकी एक वजह ये भी है कि इमाम आजम तिजारत करते थे क्या कहना, और हर सौदागर से अपना मजहब बताते थे। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। तो अगर हम भी तिजारत करें तो जलसों से दीन अलग बताएं, कस्टमर से दीन अलग बताएं। जी जी जी। तो तिजारत से जुड़ना, कभी कोई इमाम जुड़ जाए तो ये न कहना अब तो इमाम साहब तिजारत भी करने लगे हैं। अच्छा, इसलिए लोग बुरा मानते हैं ना जाकिर भाई, इसलिए हमारी कौम बुरा मानती है कि इमाम तिजारत न करे। तिजारत का मतलब है कि झूठ शुरू कर दिया होगा, यही मतलब। तिजारत का मतलब झूठ नहीं है। ये मोबाइल है ना, मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी।
है ना? मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी। हम आज के इंसानों का भी नाम देते हैं, ये भी खुद मोबाइल है, मल्टीमीडिया मोबाइल है हम सब। कैसे? आप हमारे लिए अच्छे हो तो हम आपके लिए अच्छे, आप हमको जैसा इस्तेमाल करो, आंख दिखाओगे तो हम आंख दिखा देंगे, हसद करोगे तो हम भी हसद करेंगे, हमारी चुगली करोगे पता चलेगा हम भी चुगली करेंगे। गोया कि हमें आपको इस्तेमाल करना, आप हमको यूज कैसा कर रहे हो? बड़े से बड़े जालिमों को देखा कि वो किसी के लिए फूल होते हैं, पता ये चला बंदा खुद अच्छा हो जाए तो दुनिया उसके हक में अच्छी हो जाए। तो तिजारत का मतलब झूठ मत समझना। तिजारत के लिए जरूरी है, उसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि तिजारत में सच्चाई हो, और वही तिजारत हुजूर की सुन्नत भी है। वही ये आका ने जो फरमाया कि 90% बरकत तिजारत में और 10% मकतब में, मदरसे में, इमामत में, जलसे में, नौकरी में, गवर्नमेंट नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, ये जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी पेशे हैं, सब मिल के 10% में है और 90% ताजिर के पास जा रहा है। क्या कहना, कहाँ हम समझ पाते हैं? ताजिर एक दिन में जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। अगर 2 दिन उसका कारोबार एक बैग उठ गया, 2 दिन में उछल गया, तो 25 साल प्रोग्राम करने वाले का सब रखा रहेगा पैसा, 2 दिन में वो आगे जा सकता है। तिजारत में अल्लाह ने वो बरकत रखी है। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर ने ये कहा कि मैं तिजारत कर रहा हूं, तुम अपने बच्चों को ताजिराना ज़हन देना। लेकिन ताजिराना ज़हन का मतलब झूठा ज़हन नहीं। आका फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूक मअन नबिय्यीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जो तिजारत और धंधे में सच्चा होगा तो दुनिया में तो 90% पाएगा, और कयामत के दिन जब खड़ा होगा हिसाब के लिए तो नबियों की सफ में जगह मिलेगी। वाह अल्लाह माशाअल्लाह, वाह। अच्छा, वहीं से उल्टा माना भी तो निकाला जाए, उल्टा माना भी लिखाया जाए कि जो तिजारत में झूठ बोलेगा वो दुनिया में जलील होगा और कयामत के दिन फिरौनियों के साथ खड़ा होगा। ये भी तो हो सकता है ना। जब सच्चे ताजिर की अलामत वो है तो झूठे ताजिर की भी कोई अलामत होनी चाहिए। तिजारत में सच बोलो। क्या कहना, आज बड़ा अलमिया है। हम भी कभी कभी सेब खरीदने जाते हैं या ये सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह खरीदने जाते हैं, तो जो लोग मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम लोग, बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम समाज को पढ़ते बहुत हैं, गहराई से देखते रहते हैं हर वक्त। क्योंकि कुरान ने कहा है कि जो है ततफक्करून ततदब्बरून अफला ताक़िलून अफला ताक़िलून, यानी कुरान कहता हर वक्त गौर करो, हर जगह तुम्हारे लिए नसीहत रखी है। तो मैं जब खरीदने जाता हूँ फल फ्रूट तो वहां भी गौर करता हूँ। क्या होता है, गैर मुस्लिम अगर वही माल 40 रुपये में और सेम वही माल मुस्लिम दे रहा है 50 रुपये में, एहसान अलग लाद रहा है, हजरत आपकी बात है तो ऐसे तो 60 में बेचता हूं मगर आप 50 दे दीजिए। या तो ये कहेंगे हजरत हमको 55 में पड़ा ही है, अब आपकी बात है तो 50 में ले लीजिए। तो वो हजरत कितने बड़े बेवकूफ हैं, वो इतनी अकल नहीं रखते। जो 10 साल मदरसे में पढ़ चुके, 20 साल से पढ़ा रहे, वो इतना नहीं जानते कि इनको 55 में पढ़ा तो मुझे 50 में क्यों दे रहे हैं, ये अपना पसीना क्यों बहा रहे हैं खड़े खड़े। इसका मतलब हजरत से तुमने बता दिया ऐ हजरत मैं झूठा हूं, आपने अपने को पकड़ा दिया वहीं से। जी जी जी। और सिर्फ पकड़ा ही नहीं दिया, तुम जो दिन भर में 600-800 रुपया बचा के ले जाओगे शाम को, वो रोजी तुम्हारे बच्चों के लिए हराम, और हराम रोजी खाने वाले का खून हराम, और जब खून हराम तो उसकी सोच हराम, उसकी फिक्र हराम। जब सोच गंदी होगी नमाजों में दिल नहीं लगेगा, जब सोच गलत होगी तो आपके अंदर जज्बा ही नहीं पैदा होगा कि मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ूं। आपको तो मोबाइल देखने में मजा आएगा, हू हल्ला में मजा आएगा, पान खाने में मजा आएगा, ओल फोल पकने में मजा आएगा, लेकिन अगर हमारे बच्चों में हलाल
पहुंच जाए तो इन्हीं बच्चों को मजा आएगा, तो कुरान की तिलावत में आएगा, रब के सजदों में आएगा, मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ने में आएगा। हलाल रोजी पैगंबर ने सिखाया बच्चों को हलाल रोजी पढ़ा। क्या कहना। तो ये लोगों हुजूर को लोग क्या कहते थे? अस्सादिक, सच्चा कहते थे। मैं आखिर में हुजूर की ये अमली जिंदगी, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हुजूर की सीरत ही पर पूरा महीना बोलता रहा, और मैंने इस साल ये अज़्म कर लिया है कि जो हमारे दर्स चलते हैं एक दो जगह लखनऊ में, और जो हम तकरीरें करेंगे, कहीं कोई खास जरूरत पड़ी किसी और टॉपिक पर, वरना मैं चूंकि ये हुजूर का 1500 साला है, तो मैंने ये नियत किया है कि पूरे साल हुजूर की सीरत ही बयान करेंगे। क्या कहना है। सुभान अल्लाह। ये भी तो एक खिदमत है भाई। हम रौनाही के सेठ नहीं है कि हम जो है उम्रा के लिए टिकट बांटे। क्या कहना। अगर हम सेठ नहीं है, टिकट नहीं बांट सकते, तो हुजूर की जिंदगी तो बांट सकते हैं। इससे बड़ा खिराज अकीदत कुछ नहीं होगा। ये 1500 साला जश्न विलादत है। दुनिया में बड़ी बड़ी तहरीकें, तंजीमें इस वक्त गर्म हो चुकी हैं, और हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक जहां जहां मसलके आला हजरत के मानने वाले खुश अकीदा मुसलमान हैं, एक अलग रंग से रबीउल अव्वल मना रहे हैं इस साल। गुफ्तारगंज वालों, आप आज मुझे बता दो, आपने क्या नियत किया है इस साल में? आप हुजूर के लिए क्या करोगे इस साल में? हुजूर के लिए क्या करना है? चलो यही बात हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1500 साला जश्न विलादत है, तो हम 15 डेग बना करके गरीब किसी दिन लंगर, अच्छा उसमें एक गरीब का सिर्फ नाम रहता है। जी। दावत आप सबसे पहले अपने से भी बड़े अमीर को दोगे, लेबल तो आप गरीबों का लगाते हो अल्लाह की कसम, लेकिन आपकी दावत पहले पहुंचती है अमीरों के पास। जी जी। गोया कि कहीं भी अल्लाह की रजा आपकी नहीं रह पा रही जी। पैसा भी गया, कुछ नहीं रहा आपके पास। खिलाना अच्छी चीज है। गौसे आजम कहते हैं, मैंने पूरी दुनिया को हथेली पे रखकर राई के दाने की तरह मुताला किया, तो मुझे दो चीजें सबसे बड़ी पसंद आई, एक तो खाना खिलाना और दूसरा अखलाक दिखाना। क्या कहना। गौसे आजम कहते हैं अखलाक भी बहुत बड़ी चीज है और खिलाना भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन खिलाना अच्छी चीज है। जो लोग लंगर किए हैं अल्लाह उनको दाने दाने पर सवाब दे, अगर नियत अच्छी है उनकी तो। लेकिन जरूरत आपकी क्या है सोसाइटी की? आपने सुना ये लॉकडाउन या उससे पहले से चंद सालों में मुसलमान बच्चियां कितनी तादाद में मुर्तद हुई हैं? हजार नहीं, लाखों की तादाद में है। तो लाखों की तादाद में अगर हमारी बच्ची किसी गैर के साथ चली गई तो पूरी नस्ल चली गई। कयामत तक के लिए हमने सजदों को बेच दिया, पेशानियों को फरोख्त कर दिया। अब वो पेशानियां अल्लाह के लिए नहीं, गैरुल्लाह के लिए झुकेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप देख खिलाने में लगे हैं, आप उम्रा कराने में लगे हैं, आप बगदाद भेजने में लगे हैं, आप झंडा लगाने में लगे हैं, आप बहुत बड़ा जलसा कराने में लगे हैं, और आपकी बेटी गैरों के साथ जा रही है। इसका इलाज क्यों नहीं सोचते? इसका इलाज यही है कि तुम्हारे पास तुम्हारा इस्लामी स्कूल नहीं, ऐसा इस्लामी स्कूल जिसके अंदर तुम्हारी बच्चियां पर्दा और बुराक के साथ जाएं और अंग्रेजी पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें और फिजिक्स पढ़ें, रियाजी पढ़ें, मैथ पढ़ें। क्या कहना है। क्या कहना। ये जो मखलूत तालीम है ना कि उसी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में बच्चियां पढ़ रही हैं, ये बहुत बड़ी वजह है बच्चियों के मुर्तद होने की। और दूसरी चीज क्या है? हमारे घरों से तालीमी जो दीनी तालीम था वो उठ गया, दीनी तालीम का फुकदान हो गया। जब हमारी बच्ची ने फातिमा ज़हरा की सीरत नहीं जानी, राबिया बसरिया का तकवा नहीं जाना, ज़ैनब का पर्दा नहीं जाना, सुकैना की सोच नहीं जाना, जब हमारी बच्ची ने इस्लामी खवातीन की जिंदगी को नहीं जाना, वो 3 साल की बच्ची क्या जाने? अरे तूने तो उठा के स्कूल के गोद में डाल दिया 3 साल की बच्ची को, फिर इतना बोझ लाद दिया स्कूल वाले ने
कि बच्ची की सेहत भी खराब हो रही है, जहन भी खराब हो रहा, आंख भी खराब हो रही है और ईमान भी खराब हो रहा है। ईमान इस माना कर खराब हो रहा है कि उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो दीन सीखे, या तो ट्यूशन पढ़े या तो स्कूल पढ़े। और तुम भी इतने बड़े सौदागर कि तुम्हारे पास टाइम नहीं कि तुम अलग से बैठकर अपनी बच्ची को दीन बताओ, और तुम्हारे पास इतना शौक भी नहीं कि अच्छा पैसा खर्च करके किसी कारी से कुरान भी पढ़ा दो घर में। अगर तुम कमाने पे लगे हो तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले के लिए 3000 दे देते हो, तुम कुरान पढ़ाने वाले के लिए 300 क्यों देते हो? अगर तुम कुरान पढ़ाने में भी अंग्रेजी में 3 देते हो तो खुदा तुम्हें ऐसा ईमान दे कि कुरान पढ़ाने वाले को तुम 5000 दो, ताकि तुम्हारी बच्ची घर में दीन सीखे और स्कूल में अंग्रेजी सीखे। ऐसी बच्ची कभी मुर्तद नहीं होगी जिसके चेहरे पे हया का पर्दा डाल दिया। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये मेरे आला हजरत ने लिखा था एक जगह कि मुसलमानों को चाहिए, आज वही बात मैं 1500 साल जश्न विलादत पे दोहरा दूं जो मेरे रजा ने 100 साल पहले फरमाया था कि मुसलमान जो मालदार हैं उनको चाहिए कि शादी ब्याह, अकीका, खतना, दिखावा, ये बेहुदा रस्मों में अपना पैसा मत खर्च करें। सुन्नत के मुताबिक शादी कर लें, सुन्नत के मुताबिक खतना कर लें, सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लें, और वही पैसा बचाकर अपने एरिया में स्कूल इस्लामी कायम करें। इस्लामी का मतलब है सुबह तराना हो तो सबसे आला वो औला हमारा। क्या कहना, ये इस्लामी स्कूल का मतलब नहीं फाउंडर साहब इस्लामी है यानी नाम अब्दुल्ला है और काम सब वही वाला। ऐसा इस्लामी स्कूल नहीं, सुबह का तराना या तो खुदा की हम्द हो या मुस्तफा की नात हो, और बच्चियां पर्दे से जाएं। अगर स्कूल में जुहर का टाइम हो जाए तो स्कूल में अजान हो और सारे बच्चे नमाज पढ़ें। जहां उस स्कूल में तुम सैलरी दे करके कंप्यूटर पढ़ाने वाला बुलाते हो, फिजिक्स पढ़ाने वाला बुलाते हो, मैथ पढ़ाने वाला बुलाते हो, वही तुम मुस्लिम हो, तुम एक अच्छा कारी अच्छी तनख्वाह दे करके उस स्कूल में रखो ताकि वो बच्चे जो अंग्रेज की जबान सीखते हैं वो अल्लाह का कलाम भी सीखे, वो हुजूर का कलाम। वाह, नहीं हो सकता। क्या कहना, माशाअल्लाह। शर्म से डूब जाना चाहिए उस मुसलमान को कि अपना स्कूल है फिर भी कुरान नहीं पढ़ा पा रहा है। वहां पर लोगों ने बांट दिया कि नहीं यहाँ कुरान नहीं, तो इस्लामी स्कूल कायम करो। मेरे आला हजरत लिखते हैं इस्लामी स्कूल का मतलब ये है कि जब 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए तो हम मुल्क के पहले वफादार हैं, हम मुल्क के पहले वफादार हैं। और जितना खून मुसलमानों का है इस मिट्टी में किसी भी मजहब का नहीं। अंग्रेजों से पाक कराने में जितनी मेहनत मुसलमानों की है किसी कौम की नहीं। अंग्रेजों से खाली कराने में जितने सर उलमा के कटे हैं किसी मजहब के गुरु का उतना सर नहीं कटा। दिल्ली से लेके कश्मीर तक हर पेड़ की शाखों पर जो सर लटक रहे थे वो किसी हाफिज के थे, किसी कारी के थे, किसी इमाम के थे, किसी काजी के थे, किसी मुफ्ती के थे, किसी शेख के थे, किसी खलीफ के थे, यही सर से जो सारे तरफ लटके हुए। तो हम मुल्क के वफादार हैं, तो 15 अगस्त को भी झंडा उठाएंगे मुल्क की मोहब्बत। क्या कहना, और इस खुशी में कि अंग्रेजों के नापाक कदम यहाँ से गए हैं उसकी खुशी मनाएंगे। 26 जनवरी को भी झंडा फहराएंगे कि अंग्रेज का मनहूस कदम निकला, और रबीउल अव्वल में भी स्कूल में झंडा लहराएंगे कि हुजूर के कदम आए। क्या कहना, माशाअल्लाह, हुजूर के कदम आए। वाह। तो अगर हमारी बच्चियों को कितनी ऐसी बच्चियां मिलेंगी अगर उनके घरेलू माहौल अच्छे नहीं है और उनके गांव में अगर ये जलसे जुलूस ना हो, ऐसे एरिया के रहने वाले हो जहां ना जलसा होता हो, ना दीन पढ़ाया जाता हो, ना मकतब हो, तो स्कूल जाने वाली 15 साल की बच्ची वो बता नहीं सकती कि रबीउल अव्वल का क्या मतलब है और इसमें क्यों खुशियां होती हैं, इसमें क्यों झंडे लगाते हैं। अल्लाहू अकबर।
हमारी बच्ची जानती है 15 अगस्त का मतलब क्या है, हमारी बच्ची जानती है 26 जनवरी का मतलब क्या है, हमारा बच्चा जानता है कि आज किसकी जयंती है, आज किसकी जयंती है, आज अंबेडकर की जयंती है, आज गांधी जी की जयंती है। लेकिन वही बच्चा ये क्यों नहीं जान पाता कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह के सुहाने वक्त में ये मुस्तफा की जयंती है, ये रसूलुल्लाह की आमद का वक्त। क्या कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माहे रबीउल अव्वल शरीफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो क्या कहना, बात ये चल रही थी कि 1500 साला निस्बत से 15 काम अच्छा करना है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। जो लोग जलसा करते हैं पढ़ते हैं वो ये नियत कर ले कि 15 जलसा हम मुफ्त में पढ़ेंगे, इस साल पूरे साल मिलाकर मुफ्त में पढ़ेंगे, हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे। क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह वाह, जी जी। और जो लोग डॉक्टर हैं वो ये नियत कर लें, जो ऑपरेशन करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, बड़ा बड़ा ऑपरेशन, कि हम 15 मरीजों का ऑपरेशन मुफ्त करेंगे और नजराना हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे। वाह वाह, जमीनी काम करो, मेयारी काम करो। अगर किसी के पास कुछ ना हो, कुछ ना हो, धेला भर रत्ती भर कुछ ना हो, अपने खाने के लिए मरता हो, तो वो क्या कर सकता है, वो 15 बड़े बड़े गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले। क्या कहना कि हम इस पूरे साल में 15 गुना, अब आप समझ सकते हो आपके अंदर बड़ा बड़ा गुनाह क्या है, हर बंदा जानता है। जी जी। कोई आदमी है जो मोबाइल में गंदी तस्वीर बहुत देखता है, इसी से तौबा कर ले। कोई है जो माँ को झिड़क देता है या माँ को या अपने बड़े भाई से बोलता नहीं है, कोई ऐसी बात है, उससे तौबा कर ले। कोई है जो समझता है यार मुझे हसद से लगता है कि मैं हसद ज्यादा करता हूँ, किसी की तारीफ होती तो अच्छा नहीं लगता, अगर हसद है तुम्हारे अंदर, हसद से तौबा कर लो। यहाँ तो पैसा भी नहीं खर्च होना, तो हम लोग ये कोशिश करें कि 15 गुनाहों से तौबा, सच्ची तौबा, और अर्ज करेंगे हुजूर की बारगाह में, मेरे आका मैं पैसा वाला नहीं हूं कि डेग खिलाऊं, मैं मालदार नहीं हूं कि उम्रा का टिकट बांटूं, मैं ये गरीब गुलाम हूं आपका, मैं 15 गुनाहों से सच्ची तौबा करके आपकी बारगाह में यही तौबा का नजराना पेश कर रहा हूं। अच्छा, जो इलाके के अइम्मे कराम हैं वो कम से कम सब लोग मिलकर ये सोच लें कि हम लोग मिलजुल करके, कुछ हमारे गांव में, कुछ आपके गांव में, कुछ आपके गांव में, 15 लोगों का चेहरा सुन्नती चेहरा बने। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। अगर 15 चेहरों पे हुजूर की सुन्नत आ जाए, क्या कहना, वैसे होना तो चाहिए कि सबके चेहरों पर हुजूर की सुन्नत हो, क्योंकि हुजूर की शफाअत की जरूरत सबको है। बेशक बेशक। और सबका अकीदा भी है कि हुजूर कब्र में आएंगे। तो जुमा पढ़, शादी में तो नहीं जाते हो पुराना कपड़ा पहन के, और बगैर दाढ़ी के कब्र में कैसे जाओगे? हम शादी में बगैर लॉन्ड्री का धुला हुआ अच्छा पहन के नहीं जाते, क्यों? इसलिए कि फला देखेगा, फला देखेगा, फला देखेगा। ये फला जिसकी आंखों में हजारों गुनाहों की जो है क्या क्या चीजें पड़ी हुई, उन आंखों को दिखाना है तो कपड़ा उजला है, और हुजूर को दिखाना है तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। और मौत का वक्त मुतय्यन है लेकिन पता नहीं है। ये नहीं है कि जब हज कर लोगे तब मरोगे, सारे बच्चों की शादी हो जाएगी तब मरोगे, ये भी तो कुछ नहीं है ना। तो अगर हमारे अइम्मे कराम पूरे इलाके में या अपने अपने गांव में 15 चेहरों को सुन्नती चेहरा बनवा दे और पेश कर दे आका की बारगाह, हो सकता है कि नहीं? अच्छा, ये जो गरीब बच्चियों को बदअकीदे खरीद लेते हैं, ये जानते हो ये बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि हमारा जवान चाहे जितना अल्लाह ने नवाजा हो उसको, लेकिन ससुर की कमाई जरूर चाहिए। ससुर भी मोहताज और खुद भी मोहताज, एक मोहताज दूसरे मोहताज से मांगने पे लगा है। कितना तू अकल का पैदल है, मांग तो मुस्तफा से मांग। क्या कहना है? अपने ससुर से क्यों कहलाता है? ससुर से न मांगो, उससे मांगो जिसको अल्लाह ने कासिम नेमत बना के भेजा।
हुजूर बांटते हैं, हुजूर बांटते हैं। तो हाल यह है कि कमाई चाहे जितनी अच्छी हो, आदमी समझता है मैं मालदार हूं तो उतनी ही हिसाब से मुझे दहेज मिले। इसकी बुनियाद पर आज दो चीजें बहुत तेजी के साथ देखी जाती हैं। फर्स्ट नंबर पे बच्ची का हुस्न आला हो और बच्ची के यहाँ से दहेज भी खूब मिले। अब किसी किसान के यहाँ 6 बच्चियां पैदा हो गई, 5 बच्चियां लगातार पैदा हो गई। किसान आज की महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उस महंगाई से किसान निपट नहीं पाता। वो हफ्ते में बच्चे को मुर्ग और चिकन और मटन नहीं खिला पाता। वो खुद शर्म से पानी है कि हमारे पड़ोसी के यहाँ गोश्त हर हफ्ते बनता है और 15 क्या महीना भर हो जाता है, हम बच्चे को बकरे का गोश्त नहीं खिला पाते। एक किसान मरा जा रहा है मगर 6 बच्चियां हैं और हर बच्ची का रिश्ता उसी वक्त होगा जब उसके पास गाड़ी हो, जब उसके पास बारातियों को खिलाने के लिए 5 लाख रुपए हो। अब वो बाप मरा जा रहा है, होगा क्या? बच्ची ने पढ़ लिया कि मेरे बाप का गम मैं हूँ, मेरे बाप का टेंशन मैं हूँ, मेरे बाप का इस्तिराब मैं हूँ, मेरा बाप सोचता रहता है। तो उस बच्ची ने अपनी नादानी में फैसला कर लिया, चलो मुफ्त में मुझे कोई ले जा रहा है तो मैं चली जाती हूँ, अपने बाप का टेंशन मिटा देती हूँ। ऐ सुन्नियों, नबी के अगर तुम वफादार हो तो हुजूर के 1500 साला जश्न विलादत पर अपने इलाके की 15 गरीब बच्चियों की शादी का तुम एहतमाम करके उनको इज्जत के साथ रुखसत करवा दो। रसूलुल्लाह भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। हर आदमी 15 चीज जरूर करे। अब तुम्हें चुनना है, अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत कैसी दी है, अल्लाह ने वुसाअत कैसी दी है, उसी रोशनी में अपने आप को चुन लो। मैंने चंद इशारे दिया है, आप ज़हीन आदमी हो, आगे भी बढ़ा लो, बस 15 चीजें कर लो। और मैं चलते चलते दुआ भी करूंगा और आपसे गुजारिश भी करूंगा कि जैसे मैं आपका मेहमान था, हमसे भी मुकद्दस मेहमान हैं जाकिर इस्माइली साहब। आपकी चाहत पे वो आए हैं, जबरदस्ती आए भी नहीं, दावत पर आए हैं और चाहत पर आए हैं। मेहमान की मेहमान नवाजी ये है कि उसको इज्जत दी जाए। तो उनकी इज्जत यही होगी कि उनको जैसे मुल्क में सुना जाता है ऐसे आप भी सुन लो। क्या कहना, माशाअल्लाह, जी जी, माशाअल्लाह। तो उस तरह सुन लो और इज्जत के साथ रुखसत कर दो। फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कभी मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।